जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है और स्वागत है आपका अपने चैनल दीप्स एजुकेशन पर। आपका एसएससी सीएचएसएल का जॉइनिंग प्रोसेस में जो डिवीजन प्रेफरेंस फॉर्म है वो रिलीज हो चुके हैं, जैसे कि यूपी सर्किल का भी आ चुका था। तो बता देता हूँ मैं आपको इसमें कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है। वैसे तो ऑलमोस्ट सारी वीडियोज़ में बता चुका हूँ किस तरह फॉर्म को फिल किया जाता है, किस तरह आपका मेडिकल होता है, किस तरह पुलिस वेरिफिकेशन होता है, किस तरह आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है, किस तरह फॉर्म को फिल किया जाता है। फिर भी एक बार फिर से देख लीजिए, आपको समझ नहीं आ रहा अभी भी। बाकी आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, टेलीग्राम वगैरह सबकी लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दी गई है, वहाँ जाकर जुड़ सकते हैं, जिससे आपको जो भी इन्फॉर्मेशन हो मिलती रहे। तो बात करते हैं यूपी सर्किल की। 8 तारीख का अपडेट है, इसमें कौन कौन सी आपकी काम की बातें हैं, सारी बातों को देख लेते हैं। पहली काम की बात तो यही है कि जो भी आपका लोकेशन होगा वो आपकी रैंक और जो कैटेगरी होगी उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। जो पीडब्ल्यूडी होते हैं उनको इसमें प्रेफरेंस दी जाती है, उसके बाद में एक्स सर्विसमैन को रखा जाता है। उसके अलावा हाँ, अगर आप अपनी प्रेफ़रेंस नहीं बेचते हो तो माना जाएगा कि आप जॉब लेना नहीं चाहते, और उसके बाद में जो भी रिमेनिंग डिवीज़न होगा, जहाँ भी जगह खाली होगी, वही आपको अलोकेट किया जाएगा। इसलिए आप चाहते हो जॉब लेना, इसलिए इसको फिल करके भेज दें। उसके अलावा बताया हुआ है कि जो भी डिटेल्स दी हुई है डिवीजन्स की, यूनिट की, कैडर की, वो एनेक्चर 1 में दी हुई है। अपन देख लेंगे आगे वो क्या कहना चाहता है। ठीक है। हाँ, जैसे ये दिया हुआ है कि जैसे पोस्टल असिस्टेंट है, पीएपीओ जिसको बोलते हैं, वो सीरियल नंबर 1 to 34 है। सॉर्टिंग असिस्टेंट होते हैं वो 35 to 41 है। जो एमएमएस होता है, मेल मोटर सर्विस, वो 42 to 44 है। और सीओआरओ सर्किल ऑफिस, रीजनल ऑफिस है, वो 45 पर है। हाँ, नंबर 4 पॉइंट आपके काम का है कि आपको जो एनेक्चर सेकंड है वो दिया हुआ है उसमें, और उसके अलावा आपको फिल करके भेजना है। आपको साइन करने हैं, स्कैन कॉपी उसकी स्कैन कर लेना। ऑप्शन फॉर्म जो एनेक्चर थर्ड है वो आपको भेजना है। ठीक है। किस पर भेजना है? अलोंग विद द अटेस्टेशन फॉर्म, अदर फॉर्म्स एनेक्चर थर्ड। ठीक है। याद रहे कि आपको एनेक्चर सेकंड में तो आपका ऑप्शन फॉर्म दिया हुआ है, साथ ही साथ जो आपके एनेक्चर थर्ड में अटेस्टेशन फॉर्म दिया हुआ है वो भी आपको भेजना है, जिस तरह पंजाब सर्किल में आया था। और मैं बताया हुआ है पहले कि किस तरह फिल किया जाता है इसको, फिर भी एक बार और रिपीट कर दूंगा मैं। आपको मेल करना है, मेल आईडी आपको दी गई है PASACHSL2020.upcircle@gmail.com। कब है इसकी लास्ट डेट? वो है 17 फरवरी। 17 फरवरी से आपको पहले पहले मेल कर देना। याद रहे, यूपी सर्किल 17 तारीख। ठीक है। मेल करना है एनेक्चर 2 एंड थर्ड। ठीक है। ऑप्शन फॉर्म, साथ ही साथ जो भी बेसिक फॉर्मेलिटीज़ हैं वो भी आपको भेजनी है 17 तारीख से पहले पहले। और आपका जो मेल करोगे तो मेल का जो सब्जेक्ट है, याद रहे, फिर से रिपीट करता हूँ मैं, यूपी सर्किल 17 तारीख मेल करना है। और जो मेल होगा उसका जो भी जो सब्जेक्ट होता है वो होगा PA/SA ऑप्शन प्रेफरेंस फॉर्म यूपी सर्किल। यहाँ आपका नेम आ जाएगा स्पेस देकर, एंड आपका रोल नंबर आ जाएगा। जिस तरह ये दिया हुआ है कैपिटल में, इस तरह ही फिल करना है। PA/SA ऑप्शन प्रेफरेंस फॉर्म यूपी सर्किल, स्पेस देकर आपका नाम आएगा पूरा, जो भी आपका नाम हो पूरा। फिर आपका एंड लिखकर आपका रोल नंबर आएगा, CHSL का रोल नंबर। ठीक है। ध्यान रहे इसी फॉर्मेट में आपको भेजना है, कहीं गलत कर दो कुछ। हाँ, और बताया हुआ है कि जो भी अपने डॉक्यूमेंट होते हैं ओरिजिनल, उनको संभाल के रखें, आप कहीं भेजने नहीं हैं। 17 फरवरी। ठीक है। हाँ, काम की बात देखते हैं। बताया हुआ था नेक्चर फर्स्ट में आपकी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि सीरियल नंबर 1 पर आपका आगरा डिवीज़न है, सेकंड पर अलीगढ़ है, थर्ड पर आजमगढ़ है, फोर्थ पर बहराइच, 6 पर बरेली है, 7 पर बस्ती है, 13 पर है फतेहगढ़, 16 पे है गाजीपुर, लखनऊ है, लखनऊ GPO है, RMS G डिवीज़न है, गोरखपुर FMS कानपुर है, बरेली है, आगरा है, PA सर्किल ऑफिस रीजनल ऑफिस है। ठीक है। हाँ, ये आपको भेजना है एनेक्चर सेकंड। यहाँ अपना जो फोटोग्राफ है वो चिपकाना है। उसके अलावा हाँ, यहाँ आपका नाम लिखना है। आई के बाद में आपका नाम आ जाएगा, कैपिटल में आपका रोल नंबर आ जाएगा, जो भी आपका रोल नंबर होगा CHSL का वो लिख देना है। यहाँ पर कैगर आ जाएगा। ठीक है। कैगर क्या होता है? कैगर होता है, दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे कि PAPO होता है, PA इन CORO होता है, PA इन MMS होता है, इनको कैगर बोलते हैं। ठीक है। दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ लिख रहा होगा, ये रहा लिखा हुआ है ना, नेम ऑफ कैगर, तो पोस्टल असिस्टेंट लिख देना है।
किसी को हो सकता है कि सॉर्टिंग असिस्टेंट चाहिए हो तो सॉर्टिंग असिस्टेंट लिख देना है कैपिटल में, और पोस्टल असिस्टेंट CO/RO लिख देना है। मतलब ये होता है आपका नेम ऑफ कैगर। बाकी जो भी और होते हैं वो कहलाते हैं डिविजन्स। जैसे ये दिए हुए हैं, ये हैं सारे डिविजन्स। ठीक है, ये कोड हो गया आपका। ठीक है, कैगर हो जाएगा। अगला आ जाएगा नेम ऑफ डिवीज़न। ठीक है, तो नेम ऑफ डिवीज़न में कैसे भरना है मुझे, जैसे यहाँ भर देना है। जैसे मान लो मुझे हो सकता है कि फर्स्ट पर मुझे PA इन मिर्ज़ापुर डिवीज़न चाहिए, तो कैगर में तो डाल दूंगा मैं पोस्टल असिस्टेंट कैपिटल में, और जो डिवीज़न में मेरा आ जाएगा मिर्ज़ापुर। ठीक है, मिर्ज़ापुर डिवीज़न लिख दो चाहो तो। सेकंड पर हो सकता है कि मुझे सीतापुर डिवीज़न चाहिए, तो सेकंड पर मैं कैगर में लिखूंगा पोस्टल असिस्टेंट, और डिवीज़न में आ जाएगा मेरा सीतापुर डिवीज़न। हो सकता है कि मेरे को अब थर्ड नंबर पर चाहिए हो MMS आगरा, तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा, फिर जाता हूँ मैं कैगर पे। कैगर में क्या दिया हुआ था MMS का नाम, उन्होंने दिया हुआ था पोस्टल असिस्टेंट MMS, तो मैं लिख दूंगा पोस्टल असिस्टेंट MMS, और डिवीज़न में आ जाएगा जो भी था आगरा MMS, जो भी था वो लिख देना है। हो सकता है कि मुझे सॉर्टिंग असिस्टेंट चाहिए हो, तो मुझे नंबर 5 पर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा सॉर्टिंग असिस्टेंट कैपिटल में कैगर में, और जो डिवीज़न आएगा तो डिवीज़न में मैं लिख दूंगा कौन सा, RMS A डिवीज़न प्रयागराज। समझ गए बात को, इस तरह फिल करना है आपको। ठीक है, ये सारे फिल कर देने, कोई छोड़ना मत। अगर आपको लग रहा हो कि मेरा कम में काम चल जाएगा, मुझे कम में ही एलोकेशन हो जाएगा, तो कम भर देना। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे ही फिल करने हैं। हाँ, आप पूरा श्योर हो कि मेरा हो सकता है कि नंबर 5 तक ही मेरा एलोकेशन हो जाएगा, तो 5 तक भर देना, 10 तक जो मन करे वैसे भर देना। अगर पता नहीं है आपको कि आपको कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इसलिए आप सारे ही फिल कर देना। ठीक है, ये बताया हुआ है कि जो नंबर 1 पर भरोगे वो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस माना जाएगा, वो तो कोई खास बात नहीं है। ठीक है, यहाँ आपके साइन कर देने हैं डेट के साथ में, डेट लिख देना जब भी आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हो। आपका नेम कैपिटल में आ जाएगा, फादर हस्बैंड का नेम कैपिटल में लिख देना, आप किस ज़िले से बिलोंग करते हैं कैपिटल में, आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, रोल नंबर आएगा CHSL का, आपकी रैंक आएगी CHSL की। इसमें PSA रैंक मत लिखना, CHSL की जो रैंक है वो लिख देना है। आपकी जो ईमेल ID है वो लिखना, सही करेक्ट एकदम। मोबाइल नंबर आपका आ जाएगा इसमें। फिर उसके बाद में दिया हुआ है कि आपको अपने आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, अटेस्टेशन फॉर्म, और जो भी ऑप्शन फॉर्म के साथ आया है वो आपको भेजना है, उसकी एक कॉपी। ठीक है, PDF फॉर्मेट बना लेना है, वो आपको मेल करना है। ठीक है, हाँ ये देखिए, यहाँ आपका साइन, यहाँ आपके फोटोग्राफ आएगा 5x7 का, आपका नेम आ जाएगा कैपिटल में, आपका पता आ जाएगा प्रेजेंट। ठीक है, आपका होम एड्रेस आ जाएगा, अगर आप पाकिस्तान के ओरिजिनली रेसिडेंट हो आप तो उसके बारे में भर देना है। उसके बाद में दिया हुआ है 21 साल की एज के बाद में आप 1 साल से ज़्यादा कहीं भी रहे हुए हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, कि कब से कब तक रहे थे, कहाँ रहे थे, उसका पता दीजिए। ठीक है, हालांकि मैं उसके ऊपर कई सारी वीडियोज़ बना चुका हूँ, वहाँ जाकर देख सकते हो आप। उसके अलावा फादर नेम आ जाएगा आपका, उनकी नेशनलिटी आ जाएगी, डेट ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ आ जाएगा कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका क्या ऑक्यूपेशन है, और उनका प्रेजेंट एड्रेस कहाँ पर है। ऐसे ही माँ के बारे में, वाइफ हस्बैंड के बारे में अगर शादी हो चुकी है, भाई और बहन के बारे में। ठीक है, उसके अलावा फिर बोला गया है कि अगर आपकी शादी हो चुकी है और आपके बच्चे हैं, और बच्चे आपके फॉरेन में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं या रह रहे हैं, तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, कि उनका नाम क्या है, नेशनलिटी क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, वो किस देश में, किस कंट्री में रह रहे हैं, और वो कब से रह रहे हैं। ठीक है, आपकी नेशनलिटी आ जाएगी, आपका जन्म कब हुआ था, डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी, आपकी प्रेजेंट एज आ जाएगी, 10th क्लास जब पास की थी तब आपकी एज क्या थी। उसके अलावा है आपका जन्म कहाँ हुआ था, किस ज़िले में हुआ था, किस स्टेट में हुआ था, सारी बातें वही। आपके फादर के बारे में, आप प्रेजेंट में कहाँ रह रहे हो, आपका धर्म क्या है, आप ST SC OBC क्या हो, आपकी कास्ट का नेम क्या है, और ये कोई फिजिकल हैंडीकैप है, एक्स सर्विसमैन है, ये सारी बातें हैं, देख लेना। 15 साल की एज के बाद में आपने किस किस स्कूल में पढ़ाई की है, कब से कब तक, उसके बारे में बताना है, कि आपने कब उसमें एंट्रेंस लिया था, कब स्कूल छोड़ा था, कौन सी क्लास वहाँ से पास की थी। आप कहीं पर पहले जॉब कर रहे हो सकता है कि सेमी गवर्नमेंट हो, क्वासी गवर्नमेंट हो, PSU हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, कि कब से कब तक आपने वहाँ पर जॉब की थी, आपका डेजिग्नेशन क्या था, आपका जो एम्प्लॉयर था, मतलब जिसने आपको जॉब दी थी, हो सकता है कि रेलवे हो, SSC हो, जो भी हो, वो भर देना है, और आपने वो जॉब क्यों छोड़ी उसके बारे में आपको बताया गया है। ठीक है,
बताना है। आप कभी अरेस्ट हुए हो, आपको कभी जेल हुई है क्या, आप पे कभी कोई चार्ज लगा है क्या, आपको गिरफ्तार किया गया है क्या, आपको कभी कुछ ऐसे सीन है, सारी बातें आप देख लेना, यस नो जो भी है कर देना, ठीक है। कुछ समझ ना आए तो पूछ लेना मुझसे, कि गलत मत भर देना कुछ। उसके अलावा है, हाँ, यहाँ पर आपको दो अपने जो गवाह हो पास में लोकेलिटी में, उनके यहाँ साइन करवाने हैं नाम के साथ में, ठीक है। दो पड़ोसियों के नाम लिखवा लेना, उनके आगे उनके साइन करवा लेना। या आपका डेट भर देना, जब भी आप इसको फिल कर रहे हो वहाँ का प्लेस लिख देना। यहाँ आपके साइन कर देना है, साइन बिल्कुल सही करना, गलत मत करना। ये आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होता है। यहाँ पर लिखा जाता है कि जैसे एक तरह से ये होता है कि कोई आपको बता रहा है, कोई आपसे कह रहा है कि मैं इस बंदे को जानता हूँ, इसमें आपके कौन कौन साइन कर सकता है, जैसे जो भी अपने डीएम होते हैं, एसडीएम होते हैं, आपके जो भी गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, उसके अलावा एमएलए है, एमपी है, नायब तहसीलदार है, डेप्यूटी तहसीलदार है, पंचायत इंस्पेक्टर है, और यही सारे साइन कर सकते हैं। या आपने जहाँ से लास्ट पढ़ाई की है उसके जो हेडमास्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, वो साइन कर सकते हैं। और ध्यान रहे, इसमें ऐसा नहीं हो कि 6 महीने से कम करवा लो, इसमें कम से कम 1 साल तो करवा ही लेना, कि मैं 1 साल से उन्हें जानता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपका वो उनके साइन आ जाएंगे जो भी है। हाँ, ये लिखा हुआ है, इसमें सारी बातें देख लेना, कौन कौन साइन कर सकता है। वीडियो भी कर सकता है, पोस्ट मास्टर भी कर सकता है। ये है कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट को फिल करवा लेना, ठीक है। मैं वीडियोज़ पहले बना चुका हूँ, वहाँ जाकर भी आप देख सकते हो, ठीक है। बस यही इन्फॉर्मेशन थी यूपी सर्किल की। वैसे अच्छा है कि इस बार काफ़ी थोड़ा काम फास्ट हो रहा है आपका CSSL 2020 वालों का। जॉइनिंग जल्दी हो जाएगी, मुझे लगता है कि आपकी जॉइनिंग मार्च के मिड तक करा देंगे। बाकी कुछ कह नहीं सकते। बाकी अपना ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बाकी आपको लगता है कि आपका कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, क्वेरी हो, नीचे अपना जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर पिन की गई है। टेलीग्राम की लिंक भी है, इंस्टाग्राम की भी है, व्हाट्सएप ग्रुप की भी है, वहाँ जाकर भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी उम्मीद है कि आपको अपने मनपसंद का डिवीज़न मिल जाएगा। और अपना ध्यान रखें, फॉर्म को जल्दी से फिल करके भेज दें। 17 तारीख लास्ट डेट है, आपको मेल करना है। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।